हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज जैसे आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आपको कैंडल वैक्स रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पे लेके आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि आपके पर्सन की एनर्जीज़ को हम चेक कर पाएँ। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में जितनी भी अच्छी मेमोरीज़ है वो सारी कुछ सोचिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है ये इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अपने अलावा किसी से एडवाइस कभी भी ना लेते हो, पर इस समय मुझे लगता है कि ये पर्सन हर किसी को अप्रोच करने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं और उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये बहुत लोगों से एडवाइस मांग रहे हैं। इनका अंदाज़ मुझे बिल्कुल ही बदला हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो आपके पर्सन हैं कहीं ना कहीं अब आपसे बात किए बिना रुक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हमेशा से आपसे दूरी बनाते रहे हैं। जब जब आपने इनसे बात करनी चाहिए है, जब जब आपने इनसे कोई कन्फेशन करने की बात कही है, तो ये पर्सन दुम दबा के भागे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को सच का सामना करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात से कि कोई इनकी गलती निकाले या फिर कोई बार बार बीती हुई बातों को बार बार उखाड़े। मतलब कि इस पर्सन को पता नहीं या फिर पसंद नहीं कि गड़े मुर्दे आप बार बार निकालो। ये चाहते हैं कि पुरानी बातों को, स्पेशली जहाँ इनकी गलती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से दबा दिया जाए, भुला दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत बेचैन है इस समय। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने एक्शंस को भुलाने की। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं सब कुछ लेट गो करके अपने अंदर एक नए इंसान को जन्म देने की, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसा बार बार लग रहा है कि ये पर्सन बार बार किसी की ओर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अगर आपको शक है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपसे अलग होके अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पूरे चांसेस है कि ये थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि ये आपसे जो अकेलापन इनको महसूस हो रहा है आपके पास ना होके, उसको दूर करने के लिए ये पर्सन इधर उधर पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पर्सन की मुझे इस वक्त एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नज़र आ रही है। ये जहाँ जहाँ भी दे रहे हैं अपना टाइम, जहाँ जहाँ पे भी ये आसरा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ वहाँ पे ये नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह ये घूम फिर के उसी पॉइंट पे पहुँच रहे हैं जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, ये इनका कर्मा ही है कि इनकी मुसीबत के टाइम पे या फिर इनके दुख के टाइम पे इनका साथ कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी इनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए या फिर इनको टाइम देने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। और यहाँ इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि जैसे को तैसा, जब दूसरों को आपने तकलीफ़ पहुंचाई है, दूसरों के मन में कोई आघात पहुंचाया है, जब ऐसा खुद के साथ होता है तो कैसा लगता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन आपसे अलग हो के बहुत खुश हैं। हो सकता है, पूरे चांसेस से आपको लग रहा हो।
पर इनकी ज़िंदगी एक जगह थम सी गई है। मुझे लगता है कि हर दिन ये डिफरेंट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, पर इनकी लाइफ में से ये स्टक एनर्जी मुझे जाती हुई नहीं नज़र आ रही है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है ये एक ही बात पे अटक गए हैं कि इनका कुछ भी नहीं होने वाला। एनर्जीज बहुत नेगेटिव है, एनर्जी बहुत इस वक्त इनकी बहुत ज़्यादा डाउन है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोल्यूशन तो चाहते हैं, लेकिन सोल्यूशन के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त दूसरों के एडवाइस पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो दूसरे कह रहे हैं उसी में ही अपना सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जितने भी लोगों से आपके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे मुलाकात की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग मिलकर इनको यही एडवाइस दे रहे हैं कि आपको मुलाकात करनी चाहिए, आपको सामने बैठ के चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही बैठ के सोचते रहेंगे या फिर ऐसे ही दूर से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद आपके पर्सन आपसे मिलकर बात करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा खौफ में है, ये डर गए हैं कि इट्स हाई टाइम नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना बहुत देर हो जाएगी और ये लॉस फिर ये संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बार बार सोच रहे हैं कि ये लॉस फिर ये बार बार संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वाला लॉस इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा अपने किए पे पछतावा है। न्यू बिगनिंग तो ये तब करेंगे जब ये खुद को संभाल पाएंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ बहुत स्टक सा हो गया है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पता लगा पाना मुश्किल है कि आगे की ओर क्या कदम लेना चाहिए। पर यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बार बार मूवमेंट नज़र आ रही है। इस पर्सन की एनर्जी स्टक है, पर अगर आप दोनों की एनर्जी में देखूं तो मुझे यहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रही है और एक्शन नज़र आ रहा है, इनिशिएटिव नज़र आ रहा है मुझे आपके पर्सन की तरफ से। रीडिंग को जल्दी से एक लाइक दे दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वाली कैंडल वैक्स रीडिंग कैसी लग रही है, रेजोनेट कर रही है या नहीं। दूसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग आपका वेट कर रही है, जल्दी से देख के जाइएगा। ओ माय गुडनेस, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बार बार किसी से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये सब ये करते हैं क्या आप इनकी लाइफ में लौटोगे, क्योंकि आपका लौटना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका साथ पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने ही ख्यालों में ही सवाल जवाब खेल रहे हैं। इनका डर सच ना हो जाए, इनका बुरा सपना सच ना हो जाए, इस चीज़ को लेके ये इंसान इस वक्त बहुत तनाव में है। ऐसा लग रहा है कि टिप टिप करके आंसू बह रहे हैं, पर कोई देख नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सब आपके पीठ पीछे हो रहा है, ये सब चुपके चुपके हो रहा है। लगता है कि इस पर्सन ने आपको मैसेज के लिए बहुत तरसाया है। इस पर्सन ने आपको इग्नोर करके किसी और पर प्यार बरसाया है। इस पर्सन ने आपके सामने ही होते हुए आपको किसी और से कंपेयर किया है, किसी और को तवज्जो दी है, और आप इनके एक मैसेज का, एक रिप्लाई का इंतज़ार करते करते ही आपने अपने दिन बिताए हैं, रातें बिताई हैं। वही एनर्जी मैं यहाँ पे पा रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि ये इनकी कार्मिक पनिशमेंट है। ऐसा लग रहा है कि किसी और को आप दोनों के बीच में लाने की सज़ा है ये। मानो या ना मानो, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी फील कराने वाले हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आप हो सकता है इस पर्सन को अब अपनी लाइफ से पुश करना चाहते हो, क्योंकि अगर ये माफ़ भी करते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आते हैं, तो आप उस एनर्जी में नहीं आना चाहते जहाँ पे आप अपने सारे काम धंधे छोड़ के
अपनी मेहनत छोड़ के फिर से डिस्ट्रैक्शन में आओ। मुझे लगता है फिर भी ये पर्सन, जब आप इनको अपने से दूर करने की कोशिश करोगे, ये पर्सन ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में घुसेंगे। लग तो यूं ही रहा है कि इस पर्सन को आप तक पहुंचने का सिर्फ एक गैप चाहिए, बस छोटा सा रास्ता, और ये पर्सन रास्ते खुद बना लेंगे। क्योंकि पूरी तरीके से ये पर्सन ठान चुके हैं कि आप कितना भी विरोध करोगे, ये पर्सन आपकी ओर आने के लिए विद्रोह कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एक्शंस दिखाई दे रहे हैं वो सडन एक्शंस दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की अगर मैं इनकी फीलिंग्स बताऊं तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत तेज़ी से शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन पैचअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये पर्सन कोशिश करेंगे कि सीधा पॉइंट पे आके आपसे बात करें, सीधा कोशिश करेंगे आपको मनाएं, ऐसी ऐसी बातें बोलें जिससे आप मान जाओ, जिससे आप कन्विंस हो जाओ। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है इस वक्त, और पूरी तरीके से कोशिश हो रही है आपके दिल जीतने की। अगर ये शादीशुदा हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में पूरे दिन रात ख्याली पुलाव पका रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी इस पर्सन को अपने पार्टनर में आपका चेहरा इस वक्त नज़र आ रहा है, पर हो सकता है कि इनकी तरफ से कांटेक्ट नहीं है, तो आपको लगता हो कि ये आपकी लाइफ में अब वापस नहीं आएंगे और ये आपको भूल कर बहुत खुश है। भूल से भी आप ये मत सोच लेना कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये आपके बारे में मुझे लगता है इस वक्त भी सोच रहे हैं। बहुत गहराई है इनके थॉट्स में। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकती, जो चीज़ आपके मन में आता भी नहीं होगा, ये पर्सन आप दोनों के फ्यूचर को लेके इस वक्त बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने फाइनेंसेस पे भी इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि एक से भले जब दो होंगे तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है ये पर्सन आप दोनों के लिए घर भी ढूंढ रहे हैं। पूरी प्लानिंग के साथ ये आपके पास आना चाहते हैं। ये आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये आपके लिए इस वक्त कितने ज़्यादा सीरियस हैं। ये आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं आने के लिए। ये आपकी लाइफ में फिर से वो जो जगह है इस पर्सन के लिए खाली है वो भर देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि प्यार आप इनका ही हो। बाकी सब जो आए गए वो थी थर्ड पार्टी, जो आए अपना मतलब निकाला, काम किया और गए। इन सभी के बीच मुझे लगता है कि आपके पर्सन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेसन मिला है। अपना सच्चा प्यार ठुकरा के इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ ठोकर मिली है। इस पर्सन को इधर उधर घूमना पड़ा है। इस पर्सन को मुंह की खानी पड़ी है। तो धोखे का बदला धोखा, फरेब का बदला फरेब। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को चक्कर, घाट घाट का पानी पीकर आपके पर्सन ने बहुत कुछ सीख लिया है। इस पर्सन को जब अकल आई है, मुझे लगता है तब ये आपके सामने घुटनों पर आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे है और पूरी तरीके से आपके काबू में है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत बेचैनी भरी है। इस वक्त ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो शायद ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। पर ये सेपरेशन को अब ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे, इस बात की पूरी तरीके से श्योरिटी मैं दे रही हूँ। मुझे लगता है कि आज की रात भी बहुत ज़्यादा खास है। आज रात तक आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ मूव, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर दिखेगा। प्रॉपर नहीं तो इम्प्रॉपर, इनडायरेक्टली ज़रूर दिखेगा। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और हाँ, इस रीडिंग को प्यार ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। रीडिंग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की रीडिंग भी देखना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।